इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 143 साल से ऐसे चल रहा है। 1882 से शुरू हुआ था, हर 2 साल में चलता है ये। देखिए इसकी तैयारी चलती है, हर साल चलती है इसकी तैयारी। बड़े टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ी को बैठा दिया जाता है, भाई साहब आपको ऐसे खेलना है, जाके प्रैक्टिस करो, उसमें दमदार प्रदर्शन करना है, क्योंकि राइवल जो होते हैं एक दूसरे के बहुत टफ अपोनेंट होते हैं, बहुत टफ चैलेंज भी देते हैं। एसेज एक तरह जैसे भारत पाकिस्तान का मैच है, उसी तरह एसेज है। देखिए टेस्ट मैच वैसे भी सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन एसेज जैसे टूर्नामेंट, बॉर्डर गवास्कर जैसे टूर्नामेंट जो टेस्ट के अभी भी टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे जो अभी चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसको देख के तो कहीं नहीं लगता कि टेस्ट का इतिहास अब बहुत बड़ा होने वाला है, सिमटने वाला है। जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में 2 दिन में एक मैच खत्म हो रहा है। सबसे पहले देखिए पर्थ में जब एसेज की शुरुआत हुई 21 नवंबर, 23 तारीख को मैच खत्म हो गया। अभी हम शुरू हुई कि एसेज में क्या हो रहा है मालूम चला, पहला मैच खत्म हो गया, ट्रेविस हेड हीरो बन गए और उन्होंने शानदार सेंचुरी लगा दी। तो पर्थ में उन्होंने 2 ही दिन में खत्म कर दिया। तो कहा गया कि 847 गेंद में जो मैच खत्म हुआ है, उसके बाद ये हुआ कि भाई साहब इसमें पर्थ में जो है पिच की गलती नहीं है, ट्रेविस हेड ने बहुत तगड़ा खेल लिया, तो इस वजह से हमने जीत गए मैच, हम 2 ही दिन में जीत गए मैच और चलता। और थोड़ा सा खराब ये कहा गया कि इंग्लैंड आया है ऑस्ट्रेलिया में, तो खराब थोड़ा सा उनके बल्लेबाज का प्रदर्शन भी रहा, इस वजह से भी वो मैच वो हार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चौथा मैच मेलबोर्न में होता है। अब आप सोच लो कि पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है, क्योंकि वो टॉस आ जाती है, तो इंग्लैंड पहले बॉलिंग करता है। इंग्लैंड बॉलिंग करता है तो दमदारी तरीके से जो है, जिस तरह से इंग्लैंड से उम्मीद की जाए कमबैक की, क्योंकि इंग्लैंड 3-0 से वो सीरीज में पिछड़ रहा था, सीरीज हार चुका था, ये सीरीज इस बार गंवा दिया है। और बैच बॉल की उनके मैकुलम हो गए, बेन स्टोक हो गए, सबकी आलोचना, पूरे क्रिटिसिज्म झेलने पड़ रहा है इनको। ये भी कहा जा रहा है रवि शास्त्री को बना दिया जाए। भाई साहब इससे अच्छा तो है बॉर्डर गवास्कर में 18, 19 और 20-21 में दोनों बार भारत बॉर्डर गवास्कर में जाके जीता है ऑस्ट्रेलिया में, तो रवि शास्त्री के ही कोचिंग में जीता है, तो रवि शास्त्री को बना दिया जाए, इसकी भी वकालत हो रही थी। लेकिन ब्रेंडन मैकुलम जिस तरह से पहचान दिलाए हैं टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को, तो उस तरह से ब्रेंडन मैकुलम भी झुकने वाले नहीं थे। लेकिन देखिए मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया तैयार थी कि भाई साहब मैकुलम अगर इस बार तगड़े से कमबैक करना चाहते हैं, तो हम भी पीछे ऐसा बनाएंगे कि बल्लेबाजों के लिए जरा सा जगह नहीं बचती है। तो इसका पहले दिन 20 विकेट गिरते हैं, और आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम अपने ही घर में 152 रन पे ढेर हो जाती है। 152 पे ढेर हो जाती है तो इंग्लैंड भी पीछे कहा रहा है। इंग्लैंड कहे भाई साहब तुमको मैं 152 पे भी हमको लीड तुम्हें दूंगा। 110 पे इंग्लैंड ढेर हो गई। यकीन मानो आप कि जब तक नहाए धोए, जब तक आदमी जाके वॉशरूम से मैच देखने वापस आ रहा है, तब तक इंग्लैंड की पारी सिमट जा रही है। इस तरह का टेस्ट मैच चल रहा है। आप टेस्ट मैच देखते हो, दूसरे दिन में आपको भी पता है मैच में मजा आना शुरू होता है दूसरे दिन से। दूसरे दिन जब आप देखने जाते हो, पता चल रहा मैन ऑफ द मैच बट रहा है, प्लेयर ऑफ द मैच खत्म बट रहा है और मैच खत्म हो गया। तो इस तरह से टेस्ट इतना छोटा हो रहा है। 852 बॉल का टेस्ट मैच बन जा रहा है। आप सोचो, कहा जाता था ना 600 बॉल का होता था वनडे क्रिकेट, 852 बॉल में टेस्ट, तो कहीं कहीं टेस्ट भी वनडे क्रिकेट की तरफ जा रहा है। वनडे क्रिकेट वैसे भी सिमटता जा रहा है, अब टेस्ट क्रिकेट वनडे बनता जा रहा है। तो ये स्थिति है टेस्ट की। तो देखिए अब इतना बड़ा गफलत समझिए हुआ, इतनी बड़ी तो आलोचना तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले माइकल वान ने भाई साहब कह दिया कि टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना के ऑस्ट्रेलिया ने रख दिया। बेन स्टोक खुद कह रहे हैं कि ऐसा पिच नहीं चाहिए होगा किसी भी कैप्टन को, किसी भी टेस्ट प्लेयर को। ऐसे पिच पे ना तो बल्लेबाजी पसंद आएगी, ना तो गेंदबाजी। गेंदबाजों के तो बल्ले बल्ले थे, मौज था। लेकिन वैसी गेंदबाजी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है बतौर गेंदबाज। ऐसी पिचें हैं। उसके बाद से दिनेश कार्तिक ने भी बोला कि भाई ऑर्डिनरी पिच है। केविन पीटरसन ने भी बोला है कि देखिए पिच की आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जब अहमदाबाद में जब रवि अश्विन और अक्षर पटेल, आपको याद होगा इंग्लैंड आई थी भारत के दौरे पर, जब इंग्लैंड को भारतीय टीम पहला मैच इंग्लैंड जीती थी, उसके बाद भारतीय टीम लगातार 3 मैच उनको हराई। रविचंद्रन अश्विन की गेंद को समझ ही नहीं पाया, तो बड़ा हल्ला हुआ कि भारत बेईमानी करता है, स्पिन पिच बनाता है, घरेलू परिस्थितियों का ज्यादा ही फायदा उठाता है, टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है भारत। तो क्रिटिसिज्म भारत को और भारतीय पिचों को झेलना पड़ा था। लेकिन एसएच को देख के लग रहा है कि भारत के जो पिच थे, कम से कम स्पोर्टिव पिच थे, कम से कम रन तो बनते थे उसमें, कम से कम 3 दिन तो मैच जाता था, चौथे दिन में खत्म होता था। लेकिन यहाँ तो होड़ लग रही है कि कौन पहले ऑल आउट होगा, और अगर आप 152 पे ऑल आउट होते हो तो मैं 110 पे तुरंत ऑल आउट हो जाऊंगा। आज ही ऑल आउट होगा और आज ही तुम फिर से खेलना शुरू करोगे। स्थिति ये बन जाती है, इतना डर आ जाता है कि बोलैंड आ जाते हैं उनकी तरफ से ओपनिंग करने के लिए ट्रेविस हेड के साथ। ये स्थिति है टेस्ट क्रिकेट की। आप समझ सकते हो कि जिसके बल्लेबाज, जिसके ओपनर को विश्वास ना हो, उस पिच का डर है कि भाई लास्ट है, हो सकता है मैं आउट हो जाऊं, तो उनके जो लेजिटमेंट ओपनर है वो खुद नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में इस समय चल रहा है। अब ये तो हो गई आलोचना की बात, और हो गई इनके टेस्ट क्रिकेट की बात। और ऑस्ट्रेलिया में जो है समय चल रहा है। अब देखिए इसका नुकसान क्या है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट फैंस का है, जो 5 दिन मैच देखते हैं। देखिए जो लोग देखते हैं, जैसे सैटरडे संडे को वीकेंड में खाली हुआ, तीसरा दिन हुआ उनके लिए कि आप इस टाइम से तीसरे दिन में जाऊंगा मैच देखने, मालूम चला कि 2 ही दिन में मैच खत्म हो गया। दूसरा देखा रेवेन्यू जो जनरेशन टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन का मैच चलता है, अलग अलग दिन आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग 5 दिन का होता है, टीवी दिखाया जाता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो सब चीज़ों का बोर्ड को भी नुकसान है, ब्रॉडकास्टर को भी नुकसान है, साथ साथ क्रिकेट फैंस को भी नुकसान है, और जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर, जो लोकल ऑर्गेनाइजर है, उनको भी नुकसान है। जल्दी सिमट जाता है। जो 5 दिन को मजा लेते, 5 दिन कमाई करते, वो 2 ही दिन में सिमट जा रहा है। तो ये तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। अब इसमें फायदा किसका हुआ है? देखिए इंग्लैंड का फायदा है। इंग्लैंड चौथा मैच जीत के एक कमबैक की है और सीरीज व्हाइट वॉश होने से बच गई।
ऑस्ट्रेलिया का ये फायदा है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी पिचें बना बना के जो उनका बैच बॉल की रणनीति थी उनका फेल कर दिया इंग्लैंड का। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया का फायदा है, ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंड कर लिया इस बार एसएच को और इंग्लैंड चौथा मैच जीत गई उसी पिच की बदौलत, उसी घटिया पिच की बदौलत। तो अब इसके कारण को जान लेते हैं कि भाई साहब ऐसे बना क्यों रहे ये लोग। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो जनक है टेस्ट क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट यही लोग पैदा किए हैं। लोग अगर टेस्ट को जानते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, तो इसके कहीं न कहीं भाग विधाता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें, वेस्ट इंडीज जैसी टीमें। तो ऐसा क्या है कि ये ऐसे ही पिच बना रहे हैं जहां पर ये खुद ही क्रिकेट को समेट रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को समेट रहे हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट की सबसे जोरदार वकालत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही करता आया है। तो आप देखो, इसका कारण रहा है कि इंग्लैंड की जो बैच बॉल की रणनीति थी, इंग्लैंड ने फ्लैट विकेट बनाया, शुभमन गिल की कप्तानी में 2-2 बराबर हो गया। वहीं पे पता चला कि देखिए इंग्लैंड खेलता बहुत तगड़ा है, बशर्ते पिच उस लायक हो। पिच अगर फ्लैट होगी तो कोई फार्म में हो, बेन डेकेट 2-4 दिन की छुट्टी लेके बियर भी पी रहे हो, तब भी बेन डेकेट बढ़िया खेलते हैं। तो इंग्लैंड से सीख लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद क्या किया कि कहा ऐसा पिच बनाएंगे जहां गेंदबाजों के लिए ही मदद हो, बल्लेबाजों से रन ही ना बनते हो। गेंदबाज 36 विकेट में 35 विकेट पेसर पाते हैं, 1 विकेट रन आउट होता है। ये मेलबोर्न पिच का ये कंडीशन रहा है। स्पिनर को लगाया ही नहीं गया है, पहले दिन 20 विकेट गिर गया, स्पिनर कोई लगा ही नहीं, फेंका ही नहीं। तो ये सोच लीजिए कंडीशन है टेस्ट क्रिकेट की इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरान, और ऑस्ट्रेलिया में ये स्थिति आ रही है। इसका यही कारण रहा है कि बैच बॉल के उनके उसको पूरा ध्वस्त करना चाहते थे। इसके लिए भले क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ध्वस्त हो जाए, टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट को समझिए मारने के चक्कर में है, खत्म करने के चक्कर में है। इंग्लैंड से किस हालत में जीतना है ऑस्ट्रेलिया को, ये उनका डेस्परेशन दिखाता है। तो इस हद तक ना जाए कि टेस्ट क्रिकेट ही खत्म हो जाए। तो देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी संज्ञान में लिया है, उसके कार्यकारी अधिकारी बोल रहे हैं कि देखिए पिच बनाने में हमारा कभी भी इंटरवेन हम करते नहीं है, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, लेकिन जब फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात हो, जब पिच की वजह से नुकसान ज़्यादा हो, आर्थिक नुकसान ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमें इंटरवेन करना पड़ेगा। तो अब उनके हिसाब से सिडनी में जो 4 जनवरी को मुकाबला है उसमें बराबरी का मौका होगा। शायद इंग्लैंड का बैच बॉल आपको मैच देखने को मिल जाए, 5 दिन पूरा चले वहाँ पे मैच, यही देखिए हम आशा भी करते हैं। और एसेज का जो इतिहास भी रहा है कि 5 दिन तक तगड़ा मैच चलता है, अंतिम ओवर तक नहीं पता चलता है कि इस टेस्ट मैच को कौन जीतेगा। उस तरह से हम एटलीस्ट एक मैच जो बचा हुआ सिडनी में है देखना चाहते हैं। तो आप ये बताना कि ये जो चारों मैच हुए हैं, तो क्या टेस्ट क्रिकेट को ये खत्म करने की रणनीति है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को किसी भी कीमत पे हराना चाहता था, इस तरह से ये पिच बनाई गई है? कमेंट में आप बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।